हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहां पर इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रो मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और केमिस्ट्री मतलब यहां पर केमिकल एनर्जी है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज की? तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी, मतलब करंट फ्लो करा करके आप कोई केमिकल रिएक्शन कराइए। यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन होती है। तो ऑब्वियसली कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा करके आप कोई रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कराइए या रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन करा करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए। तो दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा करके आप रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कराइए, और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हुआ कि रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन करा करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह पार्ट है, वह भाग है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसकी? तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब दो पार्ट होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। पहली कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, और दूसरी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता क्या? तो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वह पार्ट है, वह भाग है, वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते, अध्ययन करते कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दो पार्ट होगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। पहली पार्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा करके आप रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन कराइए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन करा करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करिए, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। तो टू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टू पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दो पार्ट होती है, कौन सी? तो पहली पार्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। एंड सेकेंड वन, और जो दूसरी पार्ट है दैट इज कन्वर्जन ऑफ, सेकेंड वन इज द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, that is also called
गैल्वेनिक सेल, यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहली पार्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, और कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसे हम लोग गैल्वेनिक सेल कहेंगे। ध्यान रखें यहां पर केमिकल एनर्जी मतलब एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। यहां पर ध्यान रखें नोट कि केमिकल एनर्जी मीन्स, यहां पर केमिकल एनर्जी मीन्स, केमिकल एनर्जी का मतलब यहां पर क्या होगा, मीन्स एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो यहां पर केमिकल एनर्जी मीन्स एनर्जी इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें सम टर्म्स है जिसके बारे में आप फेमिलियर होंगे, पहले से परिचित होंगे। पहला इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो वह सब्सटेंस which get dissociated into their corresponding ion in aqueous solution और molten state। जैसे सोडियम क्लोराइड को अगर आप पानी में घोल देते हैं तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। पोटेशियम क्लोराइड को पानी में घोल देते हैं तो K+ Cl- में टूट जाता है। या NaCl की अगर मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन मतलब द्रवित अवस्था, लिक्विड फॉर्म, तो यदि NaCl की मॉल्टन स्टेट या लिक्विड फॉर्म आप ले लेंगे तो मॉल्टन स्टेट में जो NaCl होगी Na+ और Cl- के फॉर्म में डिसोसिएट कर जाएंगे, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, तो सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड, वह सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो जाती है, विच गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इन मॉल्टन स्टेट, इन मॉल्टन मतलब द्रवित अवस्था, मॉल्टन स्टेट, और in aqueous solution is called इलेक्ट्रोलाइट। उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वैसी सब्सटेंस है, वैसी वस्तु है जिसे पानी में अगर हम घोलें तो अपने आयन में टूट जाए, या उसके अगर द्रवित अवस्था लें तो अपने आयन में टूट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट। आपको मैंने बताया था आने की क्लिवरियो में टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो प्रकार की इलेक्ट्रोलाइट होती हैं। एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो वह सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन इन एक्वा सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है लगभग 1 के बराबर होती है। मतलब अगर 1 मोल सोडियम क्लोराइड को आप पानी में डालेंगे तो ऑलमोस्ट 1 मोल सोडियम आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन मिलेगी। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या हुई, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में टूट जाता है। मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है 1 के। ऑब्वियसली इसके एग्जांपल्स आपको मैंने बताया था, जैसे सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स होता है, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सारे क्या हैं, तो एग्जाम्पल हैं किसके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। जो सॉल्ट्स होती है ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाती है अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है H+ और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में। स्ट्रॉन्ग बेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है ऑब्वियसली OH- और अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में। उस तरह से सेकेंड वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस है जो पार्सली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट करता अपने कॉरेस्पॉन्डिंग आयन में इन एक्वा सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड partially in aqueous solution or in molten state is called weak electrolyte. Substance which get dissociated partially मतलब in small extent, partially मतलब small extent में जो dissociate करता है अपने corresponding ion में in aqueous solution और molten state कहलाता है weak electrolyte। जो weak electrolyte की
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वेरी वेरी स्मॉलर होती है, लेसर होती है 1 से। जैसे इसके एग्जाम्पल वीक एसिड, इसके एग्जाम्पल वीक एसिड, वीक बेस, ये सारे क्या हैं? तो एग्जाम्पल है किसकी? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ध्यान रखें, जैसे मेटालिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर होता है, अगर मेटल की कंडक्टर आप ले लें, जैसे एल्युमिनियम वायर ले लें, कॉपर की वायर ले लें, तो उसमें विद्युत धारा की प्रवाह होती है किसकी मदद से? तो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल मतलब मूवेबल, जैसे फोन है, और वैसे एक मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन मतलब ऐसी फोन जिसको पॉकेट में रखे आप इधर उधर घूम सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जैसे मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होती है, उसी तरह से जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब मॉल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या पानी के अंदर घुला हुआ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस मॉल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मींस मॉल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ध्यान रखेंगे कि इन मेटालिक कंडक्टर जो करंट कैरियर होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी तरह से इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कॉन्डक्ट, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है कंडक्ट करता, प्रवाह करता है किसकी? तो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ हेल्प ऑफ व्हाट? तो विथ हेल्प ऑफ आयंस में कैटायंस एंड एनायंस। तो जैसे मेटालिक कंडक्टर में, मतलब मेटल वाले कंडक्टर में जो करंट कैरियर होता है, विद्युत धारा का जो प्रवाहक होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट कैरियर होती है, जो विद्युत धारा का प्रवाहक होता है, वह ऑब्वियसली मोबाइल आयंस होती है, मतलब कैटायंस एंड एनायंस होती है। नेक्स्ट टर्म इज द इलेक्ट्रोड। अगली टर्म इसमें जो यूज होती है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? तो बी कंसीडर, हम लोग कंसीडर करते हैं मॉल्टन स्टेट ऑफ इनिशियल। हमने क्या ले रखा है? ये मॉल्टन स्टेट ले रखा है इनिशियल का। ये क्या है? तो मॉल्टन इनिशियल है। मॉल्टन मतलब द्रवित अवस्था में इनिशियल है। इसके अंदर हमने रॉड डाल रखा, रॉड या प्लेट, ऑब्वियसली ये रॉड है या प्लेट है। ऑब्वियसली हमने ये क्या ले रखी है? तो ये मॉल्टन इनिशियल, इसके अंदर हमने क्या ले रखी है? तो मॉल्टन इनिशियल। तो मॉल्टन इनिशियल में क्या होगी? क्योंकि जी मॉल्टन इनिशियल में क्या होगी? तो Na+ होगी, और क्या होगी? तो Cl- होगी। तो मॉल्टन इनिशियल में क्या होगी? तो Na+ होगी, Cl- होगी। तो हमने क्या ले रखा है यहाँ पर? मॉल्टन इनिशियल ले रखा है। ये ऑब्वियसली मॉल्टन इनिशियल है। इसके अंदर हमने क्या करा है? तो दो रॉड या कि दो प्लेट जैसा हमने डाल रखा है। इसके अंदर हमने क्या करा है? तो दो रॉड और दो प्लेट को डाल रखा। तो ऑब्वियसली बी कंसीडर, हम लोगों ने कंसीडर कर रखा मॉल्टन इनिशियल। मॉल्टन मतलब द्रवित अवस्था में इनिशियल। तो मॉल्टन इनिशियल में क्या होगी? तो Na+ और Cl- होगी। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है? तो दो रॉड को डिप कर रखे, डुबो रखे हैं। एक रॉड को बैटरी के, एक रॉड या प्लेट, ये रॉड हो सकती है या प्लेट हो सकती है, प्लेट जैसा हो सकता है या रॉड हो सकता है। तो हमने मॉल्टन इनिशियल ले रखी है जिसके अंदर Na+ और Cl- आयन है। इसके अंदर हमने दो रॉड को या दो प्लेट को डिप कर रखा है। एक रॉड और प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे रॉड और प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे। तो हमने ले रखा है मॉल्टन इनिशियल। मॉल्टन इनिशियल के अंदर Na+ और Cl- आयन होंगी और इसके अंदर हमने दो रॉड या दो प्लेट को डिप कर रखा है। एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे हैं। तो वह रॉड जिससे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, वह रॉड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, उसकी तरफ क्या होंगी? तो एनायन आकर्षित होंगी। उसकी तरफ क्या होंगी? तो एनायन आकर्षित होंगी। तो ये Cl- क्या होगा? तो आकर्षित होकर के Cl- क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव रॉड है, तो पॉजिटिव रॉड की तरफ क्या आएगा? तो एनायन आएगा। तो ये ऑब्वियसली Cl- क्या होता? तो आकर्षित आकर के इस रॉड, ये Cl- आकर्षित होकर के इस रॉड के पास आता है और अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता। अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये Cl- क्या हुआ? तो आकर्षित होकर के इस पॉजिटिव रॉड के पास आया और आने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और Cl2 में के फॉर्म में निकल गया। और ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता मतलब इस रॉड की मदद से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस इलेक्ट्रॉन की मदद से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, इस रॉड की मदद से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता हुआ यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद ऑब्वियसली ये निगेटिव रॉड है। ये यहाँ पर आने के बाद ये निगेटिव रॉड है। Na+ को बुला करके उसको इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। ऑब्वियसली Na+ को क्या करा? तो गेन करा दिया इलेक्ट्रॉन को।
तो Na सॉलिड, Na प्लस इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद Na प्लस जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो Na सॉलिड के फॉर्म में निकल पड़ेंगी। तो बेसिक हमने कंसीडर कर रखा मॉल्टेनियस से, जिसके अंदर Na प्लस और Cl माइनस है। इसके अंदर हमने दो रॉड को डिप कर रखा है, एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखे हैं। तो वह रॉड जिससे हमने रॉड या प्लेट जिससे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है, उसकी तरफ जो नेगेटिव आयन होगी मतलब एनायन होगी आकर्षित होकर के आएंगी, और आने के बाद ऑब्वियसली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। ऑब्वियसली बैटरी अपने पावर से Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बैटरी अपने पावर से अपने शक्ति से Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, Cl माइनस के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और खींच करके इस रॉड की मदद से बाहर निकालता है और फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ले जा करके Na प्लस को गेन करा देता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहां पर इलेक्ट्रॉन की गेन हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की गेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन की गेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रिडक्शन। तो ये इलेक्ट्रोड क्या होती है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट, ये जो रॉड हमने डाल रखा है या जो प्लेट नुमा चीज हमने डाल रखी है, ये जो रॉड या प्लेट है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और बेसिस रॉड या प्लेट की मदद से क्या हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें जा रहा है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रोड क्या होती है, तो रॉड और प्लेट, इलेक्ट्रोड क्या होती है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। दो तरह की इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड होती है, दूसरी कैथोड होती है। तो रॉड और प्लेट, वह रॉड और प्लेट जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो, जिसके ऊपर डी इलेक्ट्रोनेशन हो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की लॉस हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो एनोड कहते हैं। तो जैसे यहां पर इस रॉड के ऊपर क्या हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की लॉस हो रही है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। और ये रॉड और प्लेट पर क्या हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की गेन हो रही है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, मतलब रिडक्शन हो रही है, मतलब इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कैथोड करेंगे। तो वह रॉड और प्लेट जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसे हम कहते हैं एनोड, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की गेन होती है मतलब रिडक्शन होती है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट हमने कंसीडर करा मोल्टेन इनिशियल। इसके अंदर मोल्टेन इनिशियल के अंदर Na प्लस और Cl माइनस होगी। इसके अंदर दो रॉड को हमने डाल दिया, एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे रॉड या प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इसके कारण क्या होगी, तो जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था उसकी तरफ Cl माइनस आया और आकर के इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन की लॉस मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन कर दिया। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो फ्लो करता हुआ यहां पर आया और यहां पर आने के बाद Na प्लस को इलेक्ट्रॉन गेन करा दिया। मतलब यहां पर रिडक्शन हो रही है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो वह रॉड और प्लेट जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है उसे एनोड, और वह रॉड और प्लेट जहां पर रिडक्शन हो रही है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। रॉड और प्लेट जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। दो तरह की इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और दूसरी कैथोड। एनोड क्या है, तो वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसे हम कहते हैं एनोड, और वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसे कहते हैं कैथोड। याद रखने के लिए याद रखते हैं एनऑक्स। एनऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट, इसको आप नोट डाउन करिए। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट इलेक्ट्रोड क्या है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोड, तो रॉड और प्लेट, कोई रॉड हो सकता है या प्लेट जैसा चीज, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होती है, तो मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, तो रॉड और प्लेट थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट इंटर और लीव द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले या इसमें जाए, तो वह रॉड और प्लेट जिसकी मदद से इलेक्ट्रिक करंट
इलेक्ट्रोलाइटिक स्रोत उसके अंदर जाता है या उससे बाहर निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड होती है। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड होती है। फर्स्ट वन इज द एनोड, फर्स्ट वन इज द एनोड, पहली होती है एनोड। तो एनोड क्या है? तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब वो रॉड और प्लेट एट विच, जिसके ऊपर, एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल, कहलाती क्या है? तो इज कॉल एनोड। तो वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो एनोड। तो हियर यहां पर आप कह सकते हैं, यहां पर जब आप मल्टीनेसी लिए तो क्या हो? हियर एट एनोड, एनोड पर क्या हो रही है? तो यहां पर एनोड पर क्या हो रही है? तो Cl माइनस आकर के अपनी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ऑब्वियसली दूसरी होती है कैथोड। कैथोड क्या है? तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड, वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर क्या होता है? एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, एट विच रिडक्शन टेक प्लेस, रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या है? तो इज कॉल्ड कैथोड। तो वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसे हम कहते हैं एनोड, और वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसे हम कहते हैं कैथोड। तो हियर एट कैथोड, यहां पर कैथोड पर क्या हो रही है? तो यहां पर कैथोड पर क्या हो रही है? तो ऑब्वियसली Na प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके सोडियम सॉलिड में डिपॉजिट हो जा रहा है। ऐसे याद रखने का तरीका होता है एनऑक्स, याद रखने का तरीका होता है एनऑक्स। एनऑक्स, एनऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एनऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। एनऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। तो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, दो प्रकार की इलेक्ट्रोड होती है, एक एनोड और दूसरी कैथोड। एनोड क्या है? तो वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं एनोड, और वह इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। याद रखने का तरीका एनऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, एन मतलब ऐसे एक, ऑक्स मतलब बैड, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड, ध्यान रखेंगे। या रेड कैट, रेड कैट मतलब रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। ध्यान रखें, इन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होती इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक होती इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या है? इनर्ट मतलब अक्रिय, अक्रिय मतलब किससे क्रिया न करे, मतलब ऐसी रॉड और प्लेट जो सॉल्यूशन में मौजूद ना तो आयन से ना तो प्रोडक्ट से, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनी उससे रिएक्शन करे, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट। इनर्ट मतलब अक्रिय, जो किसी से क्रिया न करे, मतलब सॉल्यूशन के अंदर मौजूद ना तो आयन से रिएक्शन करे ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोडक्ट से रिएक्शन करे, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो जनरली इन इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखें, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती है? इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती है? तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होती है? तो इलेक्ट्रोड विच नाइदर, इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल चेंज, मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विच नाइदर रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन मतलब, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, या कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रोड जो किसी तरह की केमिकल चेंज में भाग नहीं लेता है। तो इलेक्ट्रोड विच नादर रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें किसी तरह की कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड विच नादर रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट, दैट इज, इसका मतलब इलेक्ट्रोड which do not take part in chemical change, किसी तरह की कोई रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं हो, कहलाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। उससे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड।
तो वह इलेक्ट्रोड जिसमें किसी तरह की कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हो, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोड जो ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करे ना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट से रिएक्शन करे, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुई, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो आपने अभी जस्ट मोल्टेन सेल लिया, मोल्टेन सेल के अंदर दो रॉड को डाल दिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनस और दूसरे को, ऑब्वियसली आपने मोल्टेन सेल लिया, इसके अंदर दो रॉड के डाल दिए, एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनस से दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनस से, तो एनोड पर ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन हो गई, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, तो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा है, यहाँ पर सोडियम डिपॉजिट हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा, तो ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रही है, तो इस पॉजिटिव इधर से मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, विद्युत धारा की प्रवाह हो रही है, तो विद्युत धारा की प्रवाह होने से क्या हुई, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो रहा, मतलब केमिकल चेंजेज हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, तो एक प्रोसेस हो गई जिसमें हमने क्या करा, तो बैटरी लगाया और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराया, तो इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से क्या हुई, तो एक इलेक्ट्रोड के ऊपर, एक रॉड के ऊपर क्लोरीन गैस लिबरेट हो रहा, दूसरे पर सोडियम सॉलिड डिपॉजिट हो रही, मतलब केमिकल चेंजेज हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रही है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या, तो प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू विच केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। केमिकल चेंज में कौन सी केमिकल चेंज होती है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या, तो प्रोसेस इन विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इन विच इलेक्ट्रिक करंट, प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाएगा किसके थ्रू, तो थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू विच जिसके कारण क्या हुई, तो ड्यू टू विच जिसके कारण क्या होती है, ड्यू टू विच केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज मतलब केमिकल चेंजेज मीन्स दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस इज कॉल, कहलाता क्या है, तो इज कॉल इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, जिसके कारण क्या होती है, तो केमिकल चेंजेज होती है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, जिसके कारण केमिकल चेंजेज होती है, मतलब ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। और वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ध्यान रखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होती है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है और जो कैथोड होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो ध्यान दें कि इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए डिवाइस इन विच, नोट ध्यान रखें, डिवाइस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी पॉइंट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड जो होती है, एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी, एंड कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऐसे इसको उतना रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली एनोड मतलब जहां पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड मतलब जहां पर रिडक्शन होती है। तो वह डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो कैथोड होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है। नाउ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ए में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl solution using inert electrode, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous NaCl solution using inert electrode। तो aqueous NaCl solution की इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पानी के अंदर NaCl को घोल दीजिए, पानी के अंदर NaCl को घोल दीजिए और इसमें 2 रॉड या प्लेट डाल दीजिए।
एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दीजिए। इसके अंदर क्या है, तो एक्वस इनिशियल है। इसके अंदर क्या, तो एक्वस इनिशियल है। तो एक्वस इनिशियल सोल्यूशन में क्या होगी, तो एक्वस इनिशियल सोल्यूशन में क्या होगी, तो बेसी Na प्लस होगी और Cl माइनस होगी, मतलब इसके अंदर Cl माइनस होगी और Na प्लस होगी। और वाटर भी है, तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी डिसोसिएट करता है OH माइनस और H प्लस में। तो एक्वस इनिशियल सोल्यूशन में दो एनायन है, Cl माइनस और OH माइनस। तो दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होकर के एनोड पर जाती है, लेकिन उसमें से वह एनायन इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होती है। तो बेसी हमने एक्वस इनिशियल लिया है, इसको बैटरी, इसके अंदर दो रॉड को डाल रखे, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है वो एनोड होता है और जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होती है वो कैथोड होता है। तो बेसी एट एनोड, आप कहेंगे एट एनोड, एनोड पर क्या होती, तो एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। तो हियर, यहां पर बोथ एनायन, हियर बोथ एनायन, दोनों एनायन, कौन सी, बोथ एनायन कौन सी, तो Cl माइनस और OH माइनस गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, अट्रैक्ट होती है किसकी तरफ, तो टुवर्ड्स एनोड। एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। बट लेकिन बट द एनायन हैविंग हायर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हियर बोथ एनायन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, यहां पर दोनों एनायन आकर्षित होगा किसकी तरफ, तो एनोड की तरफ। लेकिन वह एनायन जिसकी द एनायन हैविंग हायर टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल will get oxidized at एनोड। तो ध्यान दें यहां पर जो एनोड है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ऑब्वियसली एनोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है, एनऑक्स रिडक्शन होती है कैथोड पर, मतलब रेड कैट। तो ऑब्वियसली इस एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दोनों की दोनों इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद दोनों की दोनों एनायन कौन सी, तो Cl माइनस और OH माइनस आकर्षित होगी एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो ये करा कि बोथ एनायन मतलब Cl माइनस और OH माइनस आकर्षित होगी किसकी तरफ, तो एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन वह एनायन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दैट इज हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, वही जाकर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। कि अब दोनों आकर्षित हो रहा है इस एनोड की तरफ, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब Cl माइनस और OH माइनस दोनों आकर्षित हो रही है एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो किसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, किसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ सम एनायन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ सम एनायंस, कुछ एनायंस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ सम एनायंस। तो ध्यान रखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि I माइनस की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है Br माइनस से ज्यादा होती है, Cl माइनस से ज्यादा होती है, OH माइनस से ज्यादा होती है, NO3 माइनस से ज्यादा होती है, SO4 माइनस 2 से ज्यादा होती है माइनस। तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है किसकी ज्यादा है, तो Cl माइनस की। एक्सपेरिमेंटल डेटा, प्रायोगिक आंकड़े हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा के अनुसार आप लिखेंगे कि एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl minus is greater than OH minus, so Cl minus will get oxidized at anode and OH minus will remain in solution, OH minus will remain in solution।
तो जब आपने एक्वस इनिशियल सोल्यूशन लिया तो उसके अंदर दो दो एनायन है, Cl- और OH-, दोनों की दोनों एनायन एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि जो Cl- के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ज्यादा OH- से, इसीलिए Cl- यहां पर आएगा, इसलिए यहां पर Cl- आएगा, यहां पर Cl- आएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ यहां पर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आया तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कौन आएगा? Na+ की H+। तो ऑब्वियसली जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी? तो Cl- क्या हुआ? तो ऑक्सीडाइज कर गया एनोड पर और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आएंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि जो H+ के इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है Na+ से। ऐसे याद रखेंगे कि जो गोल्ड आयन होता है, मतलब सोना का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है किससे? तो चांदी से, है ना। सोना महंगा है चांदी से और चांदी महंगा है तांबे से। मतलब जो गोल्ड की रिडक्शन पोटेंशियल होती है ज्यादा होती है किससे? तो सिल्वर आयन से सिल्वर आयन की ज्यादा होती है, कॉपर आयन से कॉपर आयन की ज्यादा होती है, H+ से H+ की ज्यादा होती है, Na+ से। ठीक है, इसको आप नोट करिए। तो ऑब्वियसली एट कैथोड पर क्या होगी? तो एट कैथोड रिडक्शन टेक प्लेस। एट कैथोड पर क्या होगी? तो कैथोड पर रिडक्शन टेक प्लेस। तो हियर यहां पर बोथ कैटायन, यहां पर दोनों कैटायन कौन सी? हियर बोथ कैटायन कौन सी? तो Na+ एंड H+ will get attracted। तो हियर बोथ कैटायन दैट इज Na+ और H+ अट्रैक्ट होगी किसके तरफ? तो हियर बोथ कैटायन Na+ एंड H+ will get attracted towards कैथोड, बट लेकिन the cation having higher tendency to gain electron, that is higher reduction potential, will get reduced to cathode। तो यहां पर कैथोड पर रिडक्शन होती है, तो यहां दोनों की दोनों कैटायन आकर्षित होकर के कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो ये कह रहा कि कैथोड पर रिडक्शन होती है, यहां पर दोनों की दोनों कैटायन आकर्षित होकर कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन वह कैटायन जिसके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो रिड्यूस होगी किस पर? तो कैथोड पर। विल गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ सम कैटायन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर ऑफ सम कैटायंस, कुछ कैटायंस की आप रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर जरूर याद रखें, इतना से इलेक्ट्रोलाइसिस में काम चल जाएगा। कौन सा? कि जो गोल्ड आयन की जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है सिल्वर आयन से। सिल्वर आयन की ज्यादा होता मतलब सोना ज्यादा महंगा है चांदी से, ज्यादा तांबे से। ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है H+ से, ज्यादा होता है Zn+2 से, ज्यादा होता है L+3 से, ज्यादा होता है ऑब्वियसली Na+ से, ज्यादा होता है K+ से, ज्यादा होता है Li+ की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे कम है। तो इसे एक्सपेरिमेंटल डेटा से आप कह सकते हैं कि जो H+ की रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है किससे? तो Na+ से। तो लिखेंगे सिंस जो रिडक्शन पोटेंशियल है किसकी? तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ इज ग्रेटर देन Na+, सो इसीलिए H+ will get reduced at cathode, will get reduced at cathode and Na+ will remain in solution and Na+ will remain in solution। मतलब यहां पर क्या हो जाएंगे?
तो कैथोड पर। ध्यान दीजिए इसके अंदर दो कैटायन Na+ और H+, दोनों की दोनों कैटायन आकर्षित हो रही है इस निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए। ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पर आ रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए दोनों की दोनों कैटायन आकर्षित हो रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा? तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा बता रहा है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है वो H+ की ज्यादा होती है Na+ की। इसके कारण कैथोड पर क्या होगी? तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके ½ के फॉर्म में निकल आएगा। मतलब ऑब्वियसली दैट इज एट कैथोड यहां पर क्या हो गई? तो ऑब्वियसली एट कैथोड पर क्या हो गई? तो ऑब्वियसली एट कैथोड पर क्या हो गई? तो यहां पर कैथोड पर क्या होगी? तो ऑब्वियसली यहां पर कैथोड पर क्या हो गई? तो H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके ½ में कन्वर्ट हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस NaCl सोल्यूशन की, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस NaCl सोल्यूशन की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो ए नोड पर क्या होता है? तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। ए नोड पर क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस और क्लोरीन गैस होती है। और कैथोड पर क्या हो रही है? तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस NaCl सोल्यूशन की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ऑब्वियसली क्लोरीन लिबरेट हो रहा है ए नोड पर और हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है कैथोड के ऊपर, और Na+ और OH- क्या हो गई? तो सोल्यूशन में रह गई। Na+ और OH- क्या हो गई? तो सोल्यूशन में रह गई। लेकिन इसमें एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखेंगे कि इफ कैथोड इज, ध्यान रखिएगा, इफ कैथोड इज मेड ऑफ, यदि कैथोड बना हुआ मेड ऑफ मरकरी, यदि कैथोड बना हुआ किसके? तो मरकरी से। इफ कैथोड इज मेड ऑफ मरकरी देन, तो क्या होती है? देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है किसके? तो ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+ विल हायर देन H+ and hence get reduced at cathode, reduce हो जाता है कैथोड पर, get reduced at cathode, reduce हो जाता है कैथोड पर, get reduced at cathode and form करता है सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड मरकरी। करे यदि कैथोड बना हुआ हो किसके? तो मरकरी को, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है Na+ की ज्यादा हो जाती है, मतलब Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और ये फॉर्म कर देता है सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम क्या होती है? तो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड मरकरी, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो सोडियम एमलगम NaG। इक्विमोलर मतलब बराबर मोल में सोडियम और मरकरी क्या हो जाता है? तो मिक्स होकर के सोडियम एमलगम बनाता है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि कैथोड बना होता है मरकरी का, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है Na+ की वो हायर होती है किससे? तो H+ से, इसलिए रिड्यूस हो जाता है कैथोड पर और फॉर्म करता है सोडियम एमलगम। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस NaCl सोल्यूशन की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ऑब्वियसली क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है एनोड पर और हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है कैथोड पर और NaOH सोल्यूशन में रह जा रहा है। जबकि यदि कैथोड बना हुआ होता है मरकरी का, तो ऑब्वियसली वो फॉर्म कर, तो यदि कैथोड बना होता है मरकरी का, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है Na+ की हायर होती है H+ से, और Na+ रिड्यूस हो जाता है कैथोड पर और फॉर्म करता है सोडियम एमलगम। सोडियम एमलगम मतलब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड मरकरी, मतलब बराबर मोल में सोडियम और मरकरी की मिक्सचर फॉर्म होती है। ठीक है। नाउ बी में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous Na2SO4 solution, B electrolysis of aqueous Na2SO4 sodium sulfate solution using inert electrode। करें यदि हम लोग aqueous Na2SO4 solution की इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब ये पानी है, इसके अंदर हमने क्या करा है? तो सोडियम सल्फेट को डिजॉल्व कर दें। ऑब्वियसली ये रॉड है या प्लेट है, ये दूसरी रॉड और प्लेट है। एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा, दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से। ये क्या है? तो एक्वस Na2SO4 है। ऑब्वियसली
इसके अंदर क्या होगी, तो एक्वस Na2SO4 सोल्यूशन में क्या होगी, तो Na2SO4 डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस और SO4 माइनस में, मतलब इसके अंदर क्या होगी, तो SO4 माइनस 2 सल्फेट आयन होगी और Na प्लस होगी। और एक्वस मतलब वाटर है, मतलब ऑब्वियसली वाटर एक बिग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब OH माइनस प्लस। तो एक्वस Na2SO4 सोल्यूशन में क्या होगी, तो एक्वस Na2SO4 सोल्यूशन में क्या होगी, तो 2 एनायन है और 2 कैटायन है ऑब्वियसली एट ए नोड। तो यहां पर ए नोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। ए नोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। तो एट ए नोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ए नोड पर क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन होती है। तो सिंस आप जानते हैं, अब यहां पर दोनों की दोनों एनायन, एनोड आपका क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो हियर एट एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दोनों की दोनों एनायन, मतलब सल्फेट आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होगी। तो बेसिक हियर एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, यहां पर दोनों की दोनों एनायन मतलब सल्फेट और हाइड्रोक्साइड दोनों की दोनों आकर्षित होकर के इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब एनोड की तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, लेकिन सिंस जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार ऑब्वियसली OH माइनस की ज़्यादा होती है SO4 माइनस 2 से। सो इसीलिए OH माइनस क्या होगी, तो OH माइनस will get oxidized at a node, ऑब्वियसली एनोड पर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, तो इस एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होकर गई, लेकिन चूंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH माइनस की ज्यादा सल्फेट से, इसलिए OH माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एनोड पर। तो ध्यान रखें, जब OH माइनस एंड सल्फेट आयन और जो SO4 माइनस 2 होगी रिमेन इन सोल्यूशन, तो दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होकर के एनोड की तरफ मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रही हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होती है सल्फेट आयन से, इसलिए OH माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा नोट पर। तो याद रखेंगे कि जो ऑक्सीडाइज हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होता है तो ये देता है H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखें कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड की ज्यादा होती है सल्फेट से, इसलिए दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होकर के इस एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगी। लेकिन जो रिडक्शन पोटेंशियल जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है OH माइनस की ज्यादा होती है सल्फेट आयन से, इसलिए OH माइनस ऑक्सीडाइज कर जाएगा एनोड पर। जब OH माइनस ऑक्सीडाइज करता है H2 और O2 में और इलेक्ट्रॉन में, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑब्वियसली यहां पर आएगी, और यहां पर आने के बाद, यहां पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो क्या करेगा, तो किसी न किसी एक कैटायन को गेन कराएगा। तो ऑब्वियसली एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है, तो एट कैथोड, कैथोड पर क्या होती है, तो रिडक्शन टेक प्लेस। कैथोड पर क्या होगी, तो रिडक्शन होगी, मतलब तो हियर यहां पर क्या होगी, तो हियर बोथ कैटायन मतलब ऑब्वियसली इसके अंदर H प्लस एंड Na प्लस है, गेट अट्रैक्टेड, अट्रैक्ट होगी किसकी तरफ, तो गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ, टुवर्ड्स कैथोड। बट लेकिन आपने पढ़ा है कि बट जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है, बट जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है किसकी, बट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज ग्रेटर देन Na प्लस। सो इसीलिए क्या होगी, H प्लस विल गेट रिड्यूस्ड, H प्लस क्या होगी, तो रिड्यूस हो जाएगी किस पर, तो एट कैथोड एंड Na प्लस विल रिमेन इन सोल्यूशन एंड Na प्लस विल रिमेन इन सोल्यूशन, और जो Na प्लस होगी वो सोल्यूशन के अंदर रहेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, तो जो 4H प्लस होंगी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या होंगी, तो 2H2 में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एक्वस Na2SO4 सोल्यूशन की, तो ऑब्वियसली एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होंगी और कैथोड पर क्या होगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ऑब्वियसली जब हम एक्वस Na2SO4 सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो ऑब्वियसली एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और कैथोड पर क्या होगी, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, उसी तरह से C दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। यदि हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे, मतलब इस सोल्यूशन में कॉपर आयन होगी, सल्फेट आयन होगी, एक्वस मतलब H प्लस और OH माइनस होगी। तो ये एक्वस कॉपर सल्फेट आयन है, इसके अंदर दो रॉड को हमने डाल रखा, एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे रॉड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट रखे हैं। तो बेसी एट एनोड
एनोड पर क्या होती तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, एट एनोड पर क्या होती तो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो चूंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है, चूंकि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होती है हाइड्रोक्साइड की, अब ध्यान दीजिए यहां पर दोनों की दोनों एनायन आकर्षित होगी एनोड मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, लेकिन ऑक्सीडेशन किसकी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करेगा, तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होती। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि OH माइनस की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होती है सल्फेट आयन से, इसलिए एनोड पर हाइड्रोक्साइड क्या करेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब आपने पढ़ा है कि OH माइनस जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो H2O O2 में और 4 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन निकलता हो यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आकर के गेन कराएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए दोनों के दोनों कैटायन आकर्षित होगी, लेकिन गेन करेगा कौन, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होती है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा बताता है कि जो Cu+2 की रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो ज्यादा होती है H+, इसीलिए यहां पर Cu+ क्या होगी तो रिड्यूस कर जाएगी कैथोड पर और H+ सोल्यूशन में रहेगा। मतलब इस तरह से जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा एनोड पर और ऑब्वियसली कॉपर लिबरेट होगी कैथोड पर। तो ये हुई क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।